चलिए फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं ये एडिटेरिया का टेस्ट सीरीज है। दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसका एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? किसने महामल की उपाधि धारण की थी? वातापी कोंडा की उपाधि भी धारण की थी और महामल की उपाधि धारण की थी। ये नरसिंह प्रथम ने। इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मंदिर बनाने का कला का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? यह पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। चलते चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? कब बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य ने? 322 ईस्वी पूर्व में। चलते हैं 5 देख लेते हैं। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया फ्रेंड्स? यह अथर्ववेद में कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया? दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया मोहम्मद बिन तुगलक ने? इब्न बतूता को। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं इसका आंसर। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये सही है। दीवाने अर्ज बलबन, ये भी सही है। दीवाने कोई मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवाने मुख्तराज फिरोज शाह तुगलक, ये नहीं है। ये किसका हो जाएगा? दीवाने मुख्तराज फिरोज शाह तुगलक नहीं है। ये अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा दीवाने मुख्तराज। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया? स्वयं को हरम दल से कब मुक्त किया? 1562 ईस्वी में। चलते हैं 19 9 देख लेते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा? किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? ये हो जाएगा अलीवर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। चलते 9 हो गया। 10 देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया? किसके काल में? ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के काल में। कब? 1774 से 85 ईस्वी के कार्यकाल के दौरान। चलते हैं 11 देख लेते हैं। बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? ये 19 जुलाई सॉरी 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमि विद्रोह का संबंध झारखंड राज्य से था। चलते हैं 13 देख लेते हैं। किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है? किसने कहा था? बंकिम चटर्जी ने कहा था। चलते हैं 14 देख लेते हैं। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी हंटर रिपोर्ट को प्रकाशित? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1920 में किया गया था। हुआ था कब जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को और 28 मई 1920 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। हंटर कमेटी का गठन किया गया था इसके लिए। चलते हैं 15 देख लेते हैं। भारतीय विद्रोह के कारण वो पुस्तक के लेखक है। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक किसने लिखा था इसको? सर सैयद अहमद खान है। अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? यह कर्णप्रयाग कहलाता है। चलते आगे देख लेते हैं। यह 16 क्या 16 हो गया। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। धौलागिरी जहाँ मिलते हो विष्णु प्रयाग। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? कार्बनिक पदार्थ की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। दक्षिण अनुमान एवं लघु अनुमान को जोड़ती है। दक्षिण अनुमान एवं लघु अनुमान को कौन जोड़ता है? 10 डिग्री चैनल डक्कन पास जोड़ता है। दक्षिण अनुमान एवं लघु अनुमान को डक्कन पास जोड़ता है। ऐसे आप और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल।
चलते हैं 19 देख लेते हैं। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है फ्रेंड्स? ये हिमाद्री का हो जाएगा। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ ये 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। किस कौन कौन सा लगता है म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर का। चलते हैं 21 देख लेते हैं। काराकुम रेगिस्तान स्थित है। काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? काराकुम रेगिस्तान ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? रूस में कौन सा झील स्थित नहीं है? ये ओनेगा झील है, लाडोगा झील भी है, बैकाल झील भी है, विनिपेग झील रूस में नहीं है। विनिपेग झील कहाँ है? कनाडा में है। सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाता है? कैस्पियन सागर। और सबसे गहरा झील बैकाल झील रूस में। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेशिष्ट आवेशिष्ट देश नहीं है? अंडोरा, पलाऊ, मालडोवा या मलावी? इसका राइट आंसर पलाऊ नहीं है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पंबा केरल में है। पंबा सिंचाई योजना कहाँ है? केरल में है। गिरना सिंचाई योजना महाराष्ट्र में होता है एक है। चलते हैं 24 हो गया, 25 देख लेते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। रेखीय समिति का संबंध किस कर से है? रेखीय समिति का संबंध ये अप्रत्यक्ष कर से है। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? कौन सा नहीं किया गया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किया गया था 15 में। कब किया गया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास में फरवरी 2015 में। सागरमाला परियोजना कब किया गया था? मार्च 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना कब किया गया था? जनवरी 2015 में। और भारत माला परियोजना कब किया गया था? ये अक्टूबर 2017 में किया गया था फ्रेंड्स। चलते 28 देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला था, 1956 से 61। ये किसके अंतर्गत? योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन थे? किस मॉडल पर था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। चलते 29 देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा, बीमा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। 30 देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। चलते हैं। आरबीआई का स्थापना अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान 7वीं अनुसूची में है। चलते हैं देख लेते हैं। और 32 देख लेते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अभी 12 अनुसूची हो गया है। चलते हैं 32 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं फ्रेंड्स? ये प्रस्तावना में देखते हैं। चलते हैं 33 देख लेते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन कौन करता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 ये सामाजिक भेदभाव को उन्मूलन करता है। चलते हैं 34 देख लेते हैं। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? किसके द्वारा है इसका अधिकार है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा।
44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 के 1 में है। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 74 के 1 में है, वो अधिकार है कि हम वापस भेज सकते हैं, राष्ट्रपति को ये अधिकार है पुनर्विचार के लिए। चलते 35 देख लेते, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? याद रख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये हो जाएगा जीवी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे और अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। 15 दिसंबर 1954 को लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था लोकसभा द्वारा। चलते हैं 36 देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत प्रदान की गई? सूचना का अधिकार को कब स्वीकार किया गया? जून 2005 को। उस वक्त कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। वो 15 जून 2005 में स्वीकृति प्रदान की थी और लागू कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। चलते 37 देख लेते, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य का सरकार प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये करता है पंचायत सचिव करता है। चलते हैं देख लेते हैं 38 देख लेते हैं, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दिया गया था? याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दिया गया था? 1949 को दिया गया था। हिंदी दिवस 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1949 को दिया गया था मान्यता, इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज राज सूची का विषय है। पंचायती राज किस विषय का? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और राज सूची के विषय है। चलते 41 देख लेते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कौन सी गैस हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। चलते हैं 43, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से है। किससे? जैव सुरक्षा समझौता से। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन की डेल्टा में। चलते हैं, हो गया ये 44। 45 देख लेते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। चलते हैं 46 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया? विसर्जन लिखा गया, द कोर्ट डांसर लिखा गया, गार्डनर लिखा गया, नेचर क्योर नहीं लिखा गया। कौन सा है? नेचर क्योर नहीं लिखा गया। ये इनके लेखक कौन है? मोरारजी देसाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? नोबेल पुरस्कार कब इनको नामित किया गया था? पहली बार 1937 में किया गया था। कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया था। पहली बार 1937 में नामित किया गया था और अंतिम बार 1948 में किया गया था। लेकिन इनका 30 जनवरी 1948 को था हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। चलते हैं 48 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है इसका फ्रेंड्स? वियना में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने में है। चलिए 49 देख लेते हैं। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा तल पर पहला कौन सा है? लूना 9 उतरा था, सफलतापूर्वक लूना 9 उतरा था। कब उतरा था? 21 अक्टूबर 1968 में उतरा था। चलते हैं 50 देख लेते हैं। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? रत्नागिरी कहाँ है? उड़ीसा में है। या महाविहार बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ का प्राचीन बिहार है। चलते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलते हैं 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा CH3COOH। कौन सा है? CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन या हाइड्रोजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम भी जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कारेंटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कारेंटाइट निम्न में किस धातु का अयस्क है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा यूरेनियम का है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है, सही है। गोल्ड एवं प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी सही है। लोहे ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है, अर्थात इसका तीनों सही है। चलते हैं 56 देख लेते हैं। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? क्या कहलाता है? बिलियन की सांद्रता कहलाता है। बिलियन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा। चलते हैं 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी के अल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है? मेथिल अल्कोहल को। मेथिल अल्कोहल CH3OH, या मेथेनॉल भी बोल सकते हैं। इसी को वाइन शराब में अधिकतम से मृत्यु हो जाता है, इसी को मिलाए जाने से। ज़्यादा अगर मिला दिया गया तो। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा प्रासरण की क्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? याद रख लीजिए फ्रेंड्स, फूलों और बीजों को कौन सा रंग प्रदान करते हैं? ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। चलते हैं 60 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का कौन सा भाग नहीं है? वाहिकाएं भाग नहीं है और सभी भाग है फ्लोएम के। जल संवहन नाल तंत्र की वाटर वेस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? किस संघ के जंतुओं का? इकाइनोडर्मेटा का संघ का जंतुओं का लक्षण है। इस संघ के जंतु समुद्री होते हैं। इसके त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकले होते हैं, इन्हें इकाइनोडर्म कहते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। चलिए 62 देख लेते हैं। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। रक्त को थक्का जमने में कौन मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट करता है। चलते हैं और आगे देख लेते हैं 63। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? संक्रामक रोग के उदाहरण कौन सा रोग है? ये मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया संक्रामक रोग के उदाहरण है। चलते हैं 64 देख लेते हैं। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? गुजरात क्षेत्र में, गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है? यह ऑक्सिन करता है। ऑक्सिन वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी वृद्धि होने से रोकता है, और जिबरेलिन इसको प्रेरित करता है वृद्धि होने से, अंकुरन होने में।
चलते हैं और आगे देख लेते हैं 66। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? 1880 में डार्विन ने किया था। चलते हैं, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान 0 होता है, ओ सॉरी सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर इसका मान सर्वाधिक होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। चलते हैं, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? फोटोन कण की खोज किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? ये आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। वही जो लाइट में बंडल है, लाइट का जो बंडल कहा गया उसी को फोटोनों का बंडल कहा गया। उसी लाइट फोटोन का बंडल जो रहता है वही जो लाइट में आता है, देखते होंगे कभी किसी छिद्र या खिड़की से लाइट आता है तो उसमें देखते होंगे छोटा छोटा महीन महीन एकदम कण रहता है, उसी को ही फोटोन कहा गया है। चलते हैं, इनको आइंस्टीन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1949 को मिला था। चलते हैं 68 देख लेते हैं, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते है तो क्या परिवर्तित रहता है? इसका आवृत्ति परिवर्तित रहता है और चाल और तरंग बदलता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है? नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? बोरोन का। मंदक के रूप में भारी जल का। चलते हैं आगे देख लेते हैं, बोरोन या कैडमियम की क्षण का प्रयोग किया जाता है। 70 देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? कार्य, बल, त्वरण, इनमें से सभी। यह कार्य अदिश राशि है। चलते हैं 71 देख लेते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? किसके द्वारा उत्सव का आयोजन किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2022 का व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? 2022 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। चलते हैं, किस लिए दिया गया था? उनको व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था 2022 में। और 2021 में अजगर बजाहत को दिया गया था उनके नाटक महाबली के लिए। चलते हैं 73 देख लेते हैं, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को IIT खड़गपुर में प्रतिस्थापित किया गया था। परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम अनंत IIT गांधीनगर और परम गंगा IIT रुड़की। परम गंगा कहाँ? IIT रुड़की में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। इसमें 74 का हो जाएगा। इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। 2023 का रिपोर्ट है, भारत को 126वां मिला। डेनमार्क और आइसलैंड क्रम से दूसरे और तीसरे पायदान पर रहा है, यानी तीनों इसका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? ये साइक्लोन 1 किसके साथ किया फ्रेंड्स? मिस्र के साथ। कहाँ किया? राजस्थान के जैसलमेर में। ये पहला इसके साथ किया, मिस्र के साथ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया फ्रेंड्स? इंदौर में किया गया है। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? फितूर किस देश में आयोजित किया गया? स्पेन देश में। चलते हैं आगे देख लेते हैं 78, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है। इसमें बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, ये सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, ये भी सही है। बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पर था। चलते हैं, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या कितनी फ्रेंड्स?
देख ले, ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 13 करोड़ 7,25,310 2022 के आंकड़ा के अनुसार है, बिहार जाति आधार जनगणना। चलते हैं 81 देख लेते हैं। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, ये सुधा मूर्ति हो जाएंगे। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन औसत है, यह गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही है। अर्जेंटीना को यह दूसरी बार खिताब मिला, ये गलत है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया, ये भी सही है। चलते 83 देख लेते हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर के.एम. जोसेफ। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, स्वयं का जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला कौन बन गया, तमिलनाडु बन गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को। प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, किसे यह चुना गया, इसे डेविड एलन चिपरफील्ड को, डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जकर पुरस्कार 2023। चलते 87 देख लेते हैं। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया, 3D प्रिंटेड घर का पहला कहाँ उद्घाटन किया गया, अहमदाबाद कैंट में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, ये कौन सा सही सुमेलित है, त्वरज्ञा उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये सही सुमेलित है। और देख रहे थे त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ है, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में है। खारछी उत्सव त्रिपुरा में है। त्वरज्ञा उत्सव तो अरुणाचल प्रदेश हो ही गया। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ये भी। चलते हैं 89। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, पूरी तरह से कब तक रखा है फ्रेंड्स, 2023 तक, 2023 तक कालाजार को पूरी तरह से समाप्त लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है, कौन है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा देवाशीष पांडा, कौन हो जाएगा, देवाशीष पांडा। विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम, 2023 के थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप, क्या है, क्लोज द केयर गैप, याद रख लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है, अर्जुन पुरस्कार 2022 का विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है, ये खेल से भी जो रिलेटेड रहता है वो भी आते रहता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा टेबल टेनिस से संबंधित है। चलते 92 हो गया, 93 देख लेते हैं। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, 49वां G शिखर सम्मेलन को कहाँ से किया जाएगा, जापान में किया जाएगा। 48वां कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ, 48वां जर्मनी में होगा, 49वां कहाँ होगा, जापान में होगा, 50वां कहाँ होगा, इटली, 24 में। 94 वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया, प्राथमिक घाटा का अनुमान क्या लगाया गया, 7,06,845 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है, सिंगापुर, UAE और सिंगापुर, मॉरिशस और UAE, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। चलते हैं मैथ है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4, यदि उनका महत्तम समावर्तक 15 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक होता है, उससे निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका कितना आंसर हो जाएगा? 180 हो जाएगा। चलते हैं। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलते हैं 98 देख लेते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 99 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स? 238 आएगा। सभी का क्यू का लिया गया है गैप, एक का क्यू जोड़ा गया है, फिर 2 का क्यू जोड़ा गया, फिर 3 का क्यू जोड़ा गया है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए? किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए? 6 और 8 को, 6 और 8 को बदल दीजिएगा तो 768 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट एक देख लीजिए। दरोगा बिहार एसएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटेरिया से बहुत आते रहता है, लड़ते रहता है इससे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, फिर अगले वीडियो में दूसरे सेट करेंगे हम। और एक बिहार एसएससी का 10 का पब्लिकेशन का भी चल रहा है, उसका भी प्रैक्टिस सेट, और 1 लाइनर तो हम चला ही रहे हैं। एक ब्लैक बुक का चल रहा है और दूसरा सार संग्रह चल रहा है युक्ति पब्लिकेशन का। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।